वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसके लास्ट वीडियो में अपन ने क्या एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पे बात करेंगे, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। एक स्क्वायर आपको बनाना है READ, जिसका नाम क्या है READ है, ठीक है, विद RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बनाना है, मैंने इसका रफ डायग्राम बना दिया है। READ क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड RE कितनी दे रखी है 5.1 दे रखी है। हम लोग क्या जानते हैं बेटा, स्क्वायर के अंदर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो चारों साइड कितनी होंगी 5.1 की होंगी। और हर एक एंगल कितना होता है बेटा 90, तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, अपन बनाना चाहें तो ये भी क्या होंगे 90 होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन अपन लोग कैसे करें बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे इसका बेस ड्रॉ करेंगे, कितना 5.1 सेंटीमीटर का इसका बेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये स्केल ले लिया और स्केल की हेल्प से मैं क्या करता हूँ 5.1 की लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 0 से लेकर ये 5.1 तक, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे, एक पॉइंट को अपन ने नाम दिया R और दूसरे पॉइंट को नाम दिया अपन ने क्या E। कितना डिस्टेंस है बेटा, ये 5.1 सेंटीमीटर, राइट। फिर हमें क्या करना है, आपको कंपास की हेल्प से क्या करना है, कंपास की हेल्प से पॉइंट R और E पर दोनों पे 90 का एंगल बनाने हैं। तो 90 का एंगल किस तरह से बनाते हैं देखेंगे आप। हमने क्या किया, R पर हमने कंपास को रखा और क्या करते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं। ये सेमी सर्कल बना दिया, ये सेमी सर्कल बना। फर्स्ट R कितना बेटा 60 डिग्री, सेकेंड वन इज 120 डिग्री, और 60 और 120 का बाइसेक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। सिमिलरली E पॉइंट पे बनाना है तो क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना देते हैं, ये सेमी सर्कल बना दिया। फर्स्ट R कितना 60 डिग्री, सेकेंड वन इज 120 डिग्री, और 60 और 120 का क्या करेंगे बाइसेक्टर, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 90 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, देखिए R पॉइंट से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, R पॉइंट से ज्वाइन करा और उसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली मैंने E पॉइंट से इसको ज्वाइन करा और आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, ये आगे तक अपन ने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, राइट। ये एंगल भी कितना है बेटा 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो डिस्टेंस है कितना 5.1, इधर से भी आर्क लगाते हैं कितना 5.1 का, और जो ये पॉइंट है इसको एक्सटेंड करा अपन ने, इस पॉइंट को नाम देते हैं x और दूसरे पॉइंट को नाम देते हैं क्या y। देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे बेटा, 5.1 का आर्क भर लेते हैं अपने कंपास में, ये 5.1 अपने कंपास में भर लिया अपन ने, 0 से लेकर ये कितना 5.1 का R पॉइंट पर रख के क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। इसी तरह से सिमिलरली E पॉइंट पर रख के क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा इस x पे लाइन पे कितना ये डिस्टेंस आएगा, ये पॉइंट आएगा कौन सा D, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे बेटा A। ये डिस्टेंस कितना था 5.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना 5.1 सेंटीमीटर, और ये D और A पॉइंट को लास्ट में क्या कर देंगे अपन लोग, ज्वाइन कर देंगे, और D और E पॉइंट को क्या कर देंगे अपन लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 5.1 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये अपना क्या स्क्वायर READ बन के रेडी हो गया। इसके स्टेप्स देखेंगे, देखिए बेटा स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने बेस लाइन ड्रॉ करी RE कितना 5.1 सेंटीमीटर, वो बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी RE। फिर हमने क्या किया, कहता है मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट R एंड पॉइंट E यूजिंग कंपास एंड एक्सटेंड दिस लाइन अप टू पॉइंट X एंड Y। R पॉइंट पर और E पॉइंट पे कंपास की हेल्प से क्या 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 बनाए अपन ने 90 डिग्री के एंगल बनाए, और इस लाइन को अपन ने क्या X पॉइंट तक और इसको Y पॉइंट तक अपन ने एक्सटेंड कर दिया। थर्ड क्या है बेटा, बोलता है मेक एन आर्क ऑफ 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट R एंड नेम दैट पॉइंट D। R से एक आर्क लगाना है कितना 5.1 सेंटीमीटर का, और उस पॉइंट को क्या नाम देना है, D पॉइंट नाम देना है। सिमिलरली एन आर्क फ्रॉम पॉइंट E एंड नेम दैट पॉइंट A। वही E से अपन को क्या लगाना है, आर्क लगाना है 5.1 का ही, उस पॉइंट को क्या नाम देना है, A पॉइंट नाम देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन पॉइंट A विद पॉइंट D। पॉइंट A को D से अपन ने ज्वाइन कर दिया। बोलता है दिस इज हाउ आवर स्क्वायर READ इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से अपना जो स्क्वायर है READ बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके क्या मेन डायग्राम और रफ डायग्राम, और ये क्या है इसके बेटा कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप आराम से इसको लिख पाए, राइट। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग।
आपको एक रोम्बस बनाना है जिसके डायगोनल्स आपको दे रखे हैं कितना 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने एक अपनी तरफ से नाम दे दिया इसको, रोम्बस को ABCD, और एक रोम्बस की शेप बना दी आपके सामने ABCD। ठीक है, इसके डायगोनल दे रखे हैं, एक डायगोनल तो कितना दे रखा है 6.4, दूसरा कितना दे रखा है 5.2। हम लोग क्या जानते हैं, ये ना क्या होता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि 90 भी काट रहे हैं तो ये एंगल 90 के बनेंगे। ठीक है, और अगर ये मान लीजिए 6.4 था पूरा, है ना, तो दूसरा डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता गया होगा, यानी कि आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो 6.4 का हाफ 3.2 ये रहा होगा और 3.2 ये रहा होगा। इसी तरह से 5.2 का हाफ 2.6 ऊपर वाला और 2.6 नीचे वाला पार्ट रहा होगा। ठीक है ना, तो अपन इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें बेटा, ये सवाल अपन कर चुके हैं पहले। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये डायगोनल बना देते हैं, DB कितना 6.4 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक 6.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये 6.4 का अपन ने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया 6.4 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया क्या D पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दिया क्या अपन ने B पॉइंट। ये पूरा डिस्टेंस कितना है बेटा 6.4 है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, कंपास को D पॉइंट पे रखा, इसको मोर देन हाफ खोला, मोर देन हाफ खोल के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है बेटा, सिमिलरली B पॉइंट पे रख के भी एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है, ये जो पॉइंट मिल जाएगा अपन को, इसको क्या कर लेंगे अपन, ज्वाइन कर लेंगे। इनको ज्वाइन करते हैं बेटा अपन। ये अपन को क्या मिल गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया, जो कि DB को किस पॉइंट पे काटता है, O पॉइंट पे काटता है। ये इसको परपेंडिकुलर पे भी काटेगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। यानी कि ये पूरा 6.4 था, तो ये कितना पार्ट हो गया 3.2 सेंटीमीटर, एंड ये पार्ट भी कितना हो गया बेटा 3.2 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि भाई क्या, यहाँ से O से ये C पॉइंट कितने दूरी पे है बेटा 2.6 पे, तो 2.6 का आर्क भर लेते हैं। ये मैंने 0 पे कंपास को रखा और ये 2.6 अपन ने फिल कर लिया कंपास में। O पे रख के एक आर्क लगा दिया अपन ने ऊपर, और सिमिलरली एक आर्क अपन ने कहाँ लगा दिया बेटा, नीचे लगा दिया। आर्क लगा दिए। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, C पॉइंट नाम देते हैं। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं बेटा, A पॉइंट नाम देते हैं। भी उसके बाद C को D से ज्वाइन करवा दिया, C को B से भी ज्वाइन करवा देते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे बेटा अपन, इस A को B से ज्वाइन करवा देते हैं और A को D से भी अपन ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट कितना 2.6 सेंटीमीटर और नीचे वाला पार्ट भी कितना 2.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपना जो ये रोम्बस है ABCD बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब रहे बात इसकी क्या स्टेप्स की, तो स्टेप आप लोग देखेंगे, मैंने कुछ स्टेप्स इस तरह से लिख रखे हैं बेटा। हमने क्या किया, कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DB इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन सेगमेंट DB ड्रॉ किया कितना 6.4 सेंटीमीटर का। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DB XY विच इंटरसेक्ट DB एट पॉइंट O। आपको क्या करना है, इस DB का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY ड्रॉ करना है, जो कि इस DB को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रॉम पॉइंट O ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2 सेंटीमीटर इनटू बोथ साइड एंड नेम दीज पॉइंट C एंड A। पॉइंट O से अपन को क्या करना है, दोनों साइड 2.6 सेंटीमीटर के आर्क ड्रॉ करने हैं और इन पॉइंट को नाम क्या देना है, C और A नाम अपन को देना है। फोर्थ पॉइंट है ज्वाइन पॉइंट C विद पॉइंट D एंड B। C पॉइंट को D और B से ज्वाइन करना है। सिमिलरली ज्वाइन पॉइंट A विद D एंड B। इसी तरह से पॉइंट A को D और B से अपन को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो बोलता है दिस इज हाउ आवर रोम्बस ABCD इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से जो अपना रोम्बस है ABCD बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था इसके क्या रफ डायग्राम और मेन डायग्राम, और ये हैं इसके क्या स्टेप्स। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आराम से आप लिख पाएँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो मैंने ये रेक्टेंगल का नाम दे दिया है PQRS। ठीक है, रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स यानी कि एक तो 5 दे रखी है, दूसरी क्या दे रखी है 4 दे रखी है।
उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपन को 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि बेटा रेक्टेंगल के एक तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये साइड 5 अपन ने ले रखी है तो सामने वाली साइड भी कितनी होगी 5। ये साइड अपन ने 4 मानी है तो उसके अपोजिट साइड भी कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, चारों साइड पता लग गई। इसी तरह से इसका हर एक एंगल कितना होता है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, यानी कि ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, चारों एंगल 90 के होंगे। तो आप इसको आराम से इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसका बेस ड्रॉ करते हैं, कितना PQ 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का। ये 5 सेंटीमीटर का अपन ने क्या कर दिया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, P एंड Q। राइट, ये कितना डिस्टेंस बेटा 5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा कि P और Q पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं यूजिंग कंपास। तो आपने क्या किया, कंपास को आपने P पॉइंट पे रखा और क्या करिया बेटा, आपने एक सेमी सर्कल बनाया। ठीक, देन उसके बाद फर्स्ट आर्क कितने का होता है 60 डिग्री, सेकेंड वन इज 120 डिग्री, सेकेंड वन कितना होगा बेटा 120 डिग्री। ये 60 और 120 का बाइसेक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 90। सिमिलरली Q पॉइंट पे रख के क्या करा आपने, सेमी सर्कल बनाया। ये अपना क्या बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया। फर्स्ट आर्क हो गया 60 डिग्री, सेकेंड आर्क यहाँ से हो गया कितना 120 डिग्री। ये 60 और 120 का क्या करेंगे बेटा, अपन बाइसेक्टर करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल अपन को मिल जाएगा। इनको ज्वाइन कर लेते हैं एक बारी, इनको ज्वाइन करके एक्सटेंड करते हैं। हमने क्या किया, इसको P पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे तक एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया अपन ने X। सिमिलरली इसको Q पॉइंट से ज्वाइन करते हुए अपन ने आगे तक एक्सटेंड कर दिया, इसको नाम क्या दे दिया अपन ने Y। राइट, देन उसके बाद ये एंगल कितना आया बेटा 90 डिग्री बनाया अपन ने, ये एंगल भी कितना बनाया 90 डिग्री बनाया। देन उसके बाद हमको क्या करना है, ये साइड कितनी है 4, ये साइड भी 4, तो अपन 4 सेंटीमीटर कंपास में भर के क्या लगाते हैं, आर्क लगाते हैं। तो अपन ने 0 पे रखा और उसको 4 तक फिल करते हैं। ये 4 सेंटीमीटर अपन ने फिल कर लिया। Q पॉइंट पे रख के भी क्या लगा देंगे आर्क, P पॉइंट पे रख के भी क्या लगा देंगे आर्क। तो ये पॉइंट कौन कौन से अपने पास, इस पॉइंट को नाम देंगे क्या S, इस पॉइंट को नाम देंगे क्या R। ये जो डिस्टेंस आया 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी कितना बेटा 4 सेंटीमीटर। और ये S और R पॉइंट को अपन लोग क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये S और R पॉइंट को अपन ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये डिस्टेंस 5 था तो ये डिस्टेंस भी ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से जो ये अपना रेक्टेंगल है PQRS वो बन के रेडी हो जाएगा। अब बात रही इसके स्टेप्स की, तो उसके स्टेप देखेंगे। हमने क्या किया है बेटा, हमने सबसे पहले कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमने PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया कितना 5 सेंटीमीटर का। सेकेंड स्टेप में कहता है मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q यूजिंग कंपास एंड एक्सटेंड दिस लाइन पॉइंट अप टू पॉइंट X एंड Y। पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर 90 डिग्री के एंगल बनाए कंपास की हेल्प से, और इन लाइन को अपन ने X और Y तक अपन ने एक्सटेंड करा। देन उसके बाद कहते हैं मार्क एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P एंड नेम दैट पॉइंट S। P पॉइंट से अपन ने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और इस पॉइंट को अपन ने क्या नाम दे दिया बेटा, S नाम दे दिया। सिमिलरली मार्क एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट Q एंड नेम दैट पॉइंट R। इसी तरह से हमने क्या किया, Q पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और उस पॉइंट को हमने क्या दे दिया, R नाम दे दिया। स्टेप 4 में क्या बोलता है, ज्वाइन पॉइंट S विद पॉइंट R। पॉइंट S को पॉइंट R से आप ज्वाइन कर दीजिए। कहता है दिस इज हाउ आवर रेक्टेंगल PQRS इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से अपना जो रेक्टेंगल था PQRS वो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे इसके रफ डायग्राम और मेन स्केच, और ये हैं बेटा इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको आराम से लिख पाएँ। और हमारा बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम OKAY। एक पैरेललोग्राम बनाना है OKAY। मैंने इसका रफ डायग्राम बना दिया है, जिसके अंदर अपन को क्या गिवन है, कहता है वेयर OK इक्वल टू कितना 5.5 सेंटीमीटर, साइड OK कितनी बेटा 5.5 सेंटीमीटर, साइड KA है कितना 4.2 सेंटीमीटर, तो K से लेकर A कितना है 4.2 सेंटीमीटर है ना। ये अपन को कंस्ट्रक्शन करना है और उसके बाद हमें बताना है कि इज इट यूनिक, क्या ये यूनिक होगा क्या। अगर अपन 100 बच्चों को बोले तो सारे के सारे एक जैसा पैरेललोग्राम बनाएंगे क्या, है ना। तो हम लोग देखते हैं बेटा, आपके पास पैरेललोग्राम में अपन को क्या पता होता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। ये अगर 5.5 ले रहे हैं तो सामने भी कितना होगा 5.5।
ये 4.2 ले रहे तो ये भी कितना होगा 4.2 होगा। अब चारों चीज़ें तो पता हैं, पर एक क्वाड्रिलेटर को बनाने के लिए मिनिमम 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपन को। तो इसके एंगल्स का क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल को मानना पड़ेगा अपने हिसाब से। कैसे मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 होता है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया एक एंगल 120 ले लिया, दूसरा एंगल 60 ले लिया, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो गया 180 हो गया। आप चाहें तो इसको 110 मान लें, इसको क्या मान लें 70 मान लें, आप चाहें तो इसको 100 मान लें, इसको 80 मान लें, चाहें तो दोनों को 90 मान लें। कहने का मतलब क्या है कि आपको पांचवी चीज़ पता नहीं तो अपने आप से मानेंगे आप, ठीक है। यानी कि एंगल डिफरेंट ले सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये बेटा, ठीक है ना। तो ये तो कन्फर्म है कि ये यूनिक नहीं होगा। अगर 100 बच्चों को बोलें कि अगर ये दो इन्फॉर्मेशन दे दी और बोला कि पैरेललोग्राम बनाओ, तो कोई हो सकता है कि 90 का एंगल लेके बनाए, कोई हो सकता है 110 और 70 का एंगल लेके बनाए, अपन बना रहे कैसे 120 और 60 का लेके। तो ये यूनिक तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है ना। तो अपन एक बना के देखते हैं जिसमें एक एंगल में 120 ले रहा हूँ, दूसरा एंगल में कितना ले रहा हूँ बेटा 60, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो गया ये 180 हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपन क्या करें, ये बेस लाइन ड्रॉ करें। ओके कितना 5.5, तो अपन ने बेस लाइन ड्रॉ करी इसकी 5.5, 0 से स्टार्ट करा, ये 5.5 तक लेके आए। ये डिस्टेंस, ये ओ पॉइंट, ये के पॉइंट कितना 5.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करने हैं ओ पॉइंट पे भी और के पॉइंट पे भी। देखिएगा हम क्यों क्या करते हैं, ओ पॉइंट पे अपने कंपास को लिया, एक सेमी सर्किल बनाते हैं। ये सेमी सर्किल बनाया अपन ने, थोड़ा सा एरर है, देखिएगा बेटा। मैंने ओ पॉइंट पे कंपास को लिया और क्या करते हैं, एक सेमी सर्किल बनाते हैं। ठीक है, इधर से फर्स्ट आर्क कितने का होगा बेटा 60 डिग्री का होगा। ये मैंने फर्स्ट आर्क लगा दिया, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। और मुझे के पॉइंट पे 120 का एंगल बनाना था, तो मैं क्या करता हूँ, एक सेमी सर्किल बना देता हूँ। के पॉइंट पे एक सेमी सर्किल बनाते हैं अपन। ये जो फर्स्ट आर्क होगा कितना 60 डिग्री बेटा, सेकेंड आर्क कितना होगा यहाँ से 120 डिग्री। आपको क्या करना है 120 डिग्री वाले एंगल को मिलाना है। देखिए हमने क्या किया, इस के पॉइंट को 120 वाले एंगल से मिलाते हुए अपन ने क्या करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। कहाँ तक, मैंने बोल दिया एक्स पॉइंट तक अपन ने इसको एक्सटेंड करा। ये एंगल कितना बेटा 120 डिग्री। सिमिलरली इस 60 के एंगल को अपन एक्सटेंड मिलाते हुए क्या करते हैं, आगे तक एक्सटेंड करते हैं। मैंने किस पॉइंट तक लिया, मैंने डाल दिया इसको एक्स डैश तक, ठीक है। ये एंगल कितना बेटा 60 डिग्री है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो साइड है कितनी 4.2, इधर से भी कितना 4.2, तो एक 4.2 का आर्क भर लेते हैं अपने कंपास में। देखिए 0 पे रखा अपन ने, इसको 4.2 तक लेके गए। ये 4.2 फिल कर लिया अपन ने। के पॉइंट पे रख के क्या लगाएंगे 4.2 का आर्क, ओ पॉइंट पे रख के क्या लगाएंगे 4.2 का आर्क लगा देंगे। और इन दोनों पॉइंट को क्या कर लेंगे अपन, ज्वाइन कर लेंगे बेटा। इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं ए पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं वाई पॉइंट। के ए और वाई को क्या करते हैं अपन, ज्वाइन करते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस ए और वाई को ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस कितना बेटा 4.2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 4.2 सेंटीमीटर, और ये 5.5, तो ऊपर वाला भी कितना आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर अपने पास मिल जाएगा। इस तरह से जो ये अपना जो पैरेललोग्राम है बेटा क्या ओ के ए वाई बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके स्टेप्स की बात। देखिए मैंने कुछ इस तरह से लिख रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है बेटा, कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ के इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले ओ के लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया कितना 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट के एंड एक्सटेंड दिस लाइन अप टू एट पॉइंट एक्स। के पे आपको 120 का एंगल बनाना है और इस लाइन को एक्स पॉइंट तक एक्सटेंड करना है। फिर स्टेप 3 में बोलते हैं मार्क एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट के एंड नेम दैट पॉइंट ए। के से अपन ने 4.2 का आर्क लगाया, उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया ए पॉइंट नाम दे दिया। स्टेप 4 में बोलता है मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ओ। ओ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है
एंड एक्सटेंड दिस लाइन पॉइंट अप टू पॉइंट एक्स डैश। इस लाइन को अपन ने एक्स डैश पॉइंट तक अपन ने एक्सटेंड कर दिया। स्टेप 5 में कहते हैं मार्क एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ एंड नेम दैट पॉइंट वाई। ओ पॉइंट से 4.2 का आर्क लगाना है, उस पॉइंट को क्या नाम देना है, वाई पॉइंट नाम देना है। अगला है जॉइन पॉइंट वाई विद एंड पॉइंट ए। पॉइंट वाई और पॉइंट ए को अपन ने ज्वाइन कर दिया। कहता है दिस इज हाउ आवर पैरेललोग्राम ओ के ए वाई इज कंस्ट्रक्टेड। उस तरह से जो अपना जो पैरेललोग्राम है ओ के ए वाई वो बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और लिखनी थी अपन को, इज इट यूनिक, क्या ये यूनिक होगा क्या? तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होगा। क्यों यूनिक नहीं होगा मेरे बेटा, आपको पहले ही बताया, इसमें एंगल गिवन नहीं थे, अपने अपने हिसाब से माने हैं, तो मानने को तो अपन और कुछ भी मान सकते थे। ठीक है, तो ये यूनिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे इसके रफ डायग्राम और मेन स्केच, और ये हैं बेटा इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।